नमस्कार, मैं हूं करुणा मित्तल और आज हम आए हैं वार्ड 6 में और हमारे साथ बैठे हैं पार्थ गुप्ता। पार्थ गुप्ता जो मात्र 21 साल के हैं और जितने भी इलेक्शन में खड़े हैं सबसे युवा बच्चा भी कहेंगे और नेता भी कहेंगे। ये इस इलेक्शन में नगर निकाय इलेक्शन में है। अगर बात करें पार्थ गुप्ता के बारे में तो पार्थ गुप्ता जिनमें स्वाभिमान है, जिन स्वावलंबन है और जिसमें एक देश को आगे बढ़ाने के लिए उमंग है, जोश है। तो पार्थ गुप्ता से बात करते हैं कि पार्थ का किस तरह से चुनावी दौरा चल रहा है, कैसे लोगों से मिल रहे हैं और किस तरह रुझान मिल रहा है। तो पार्थ से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत नमस्कार आपका। पार्थ, जैसे कि अब तो काफ़ी लोगों से मिल रहे हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, युवा है, तो किस तरह का आपको रुझान मिल रहा है? अभी तक हम कई दिनों से बैठकें कर रहे हैं। हम एक घर में जाते हैं, आसपास के घरों के लोगों को बुलाते हैं और वहाँ पे बैठ के उनको बताते हैं कि हमने क्या क्या देखा। फिर हम उनसे पूछते हैं कि कुछ रह तो नहीं गया जी इसमें। फिर अपनी समस्या बताते हैं, हम उसे नोट डाउन करते हैं। ऐसा हमने 3-4 दिन किया और हमने एक मैनिफेस्टो डिज़ाइन किया। उसके अलावा हम डोर टू डोर भी कर रहे हैं। अभी तक मैं 16 सेक्टर में कर रहा हूँ और मैं 18 सेक्टर में कर रहा हूँ और मैं 18 सेक्टर के एक घर में ऑलरेडी जा चुका हूँ। पर्सनली लोगों से मिल चुका हूँ, उनका प्यार ले चुका हूँ। तो अच्छा लग रहा है, लोग बहुत पसंद करते हैं, लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस चीज़ में मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी जो विचारधारा है, उस विचारधारा से बहुत लोग रिलेट करते हैं, उस विचारधारा को बहुत लोग प्रमोट करते हैं। और एक जो चीज़ मैंने देखी कि मुझे कोई भी मेरा बुज़ुर्ग मिलता है जो 55 या 60 साल से ऊपर के होते हैं, या तो वो संघी होते हैं, या वो जनसंघ से जुड़े होते हैं, या वो पुराने भाजपा के ही होते हैं, जनता पार्टी के होते हैं। तो ऐसा जो एक संगठन ये बन चुका है, जो इन लोगों से प्यार मिल रहा है, जो ये भारतीय जनता पार्टी के एक हिंद की पार्टी के कट्टर सपोर्टर्स हैं, तो इनसे जो प्यार और जो आशीर्वाद मिला उसका मैं बहुत खुशी मानता हूँ, उसकी मैं बहुत ऐसे इज़्ज़त करता हूँ। जी। पार्थ, पहले पार्थ को जानते थे कि जो हमारे पूर्व विधायक, पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के पोते हैं, लेकिन आज पार्थ एक ब्रांड है, एक खुद का नाम है। क्यों? क्योंकि पार्थ हर जगह जा चुका है और हर किसी के नाम पे पार्थ गुप्ता है। तो कैसा लगता है अलग पहचान होने से? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आई विल ऑलवेज टेक अ बैक सीट टू माई दादू। वो दादू हैं, उनकी वजह से मेरा वजूद है। जो मैं हूँ आज उनकी वजह से हूँ, उनकी परवरिश की वजह से हूँ। पर लेकिन अब जैसे मैं जनसेवा के रण में उतर चुका हूँ और मैं जा के लोगों से मिल रहा हूँ, उनका प्यार ले रहा हूँ, अच्छा लगता है कि अब लोग जानना शुरू करते हैं। और जब मुझे वो सेवा करने का मौका दें तो वो मुझे डायरेक्टली अप्रोच करें, उनके लिए मैं एक्सेसिबल रहूँ, उनके सारे काम मैं करा पाऊँ। इसी चीज़ की खुशी है मेरे को। पार्थ, जब लोगों से मिलते हैं, समस्याएं बताते हैं, बुजुर्ग भी है, महिला भी, बच्चों में ज़्यादा, मेरे ख्याल से आप ज़्यादा फेमस हो रहे हो। बच्चा, चाहे बच्चा हो, छोटा हो, युवा हो, हर कोई, आप हम और बच्चे की प्यार होता है ना, तो उस वक्त क्या लगता है कि इन समस्याओं में प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? देखिए, युवाओं से तो प्यार मुझे मिल ही रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है मुझे सबसे ज़्यादा प्यार मेरे बुज़ुर्गों से मिल रहा है, मेरी दादियों से मिल रहा है। वो तो आते हैं, मुझे देखते हैं, ऐसे कुच्चू-बुच्चू कर देते हैं बट नहीं, मुझे बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है मेरे वार्ड के लोगों से। उनकी समस्याएँ मैं जब भी सुनता हूँ, मुझे लगता है कि कोई भी युवा इंसान है, उसकी जो समस्या होती है, उसको फैसिलिटीज़ चाहिए अपने एरिया के अंदर। और मोस्टली युवा अपने काउंसलर से जो फैसिलिटी मांगते हैं, वो ये मांगते हैं कि उनको स्पोर्ट्स की कोई फैसिलिटी मिल जाए। तो ये तो मेरे मैनिफेस्टो के अंदर है कि जितने भी पार्क्स हैं जहाँ पॉसिबल है उन सबको रीवर्क करें और वहाँ पर कोई स्पोर्ट्स की फैसिलिटी जैसे कि बैडमिंटन कोर्ट या बास्केटबॉल कोर्ट ऐड किया जाए। बाकी जितने भी मेरे बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग हमेशा सिर्फ एक चीज़ मांगते हैं, वो है सहारा, वो है हेल्प। और बुज़ुर्गों के लिए कोई फैसिलिटीज़, जैसे हमारे सेक्टर 17 में कम्युनिटी सेंटर है, उसको अगर आप देखो, उसके अंदर सिर्फ एक गेम है, दैट इज़ बैडमिंटन। और वो हर बुज़ुर्ग एंजॉय नहीं कर सकता क्योंकि घुटनों में दिक्कत होती है। इट्स अ गेम दैट इज़ वेरी हैवी ऑन द नीज़। तो मेरी इच्छा है कि मैं सेक्टर 17 के कम्युनिटी सेंटर को रीवर्क करूँ और उसके अंदर एक लॉन्च बनाऊँ और लॉन्च के साथ साथ उसके अंदर गेम्स लगाऊँ, जैसे कैरम वगैरह हो गया, क्योंकि मुझे लगता है ये चीज़ बहुत बुज़ुर्ग पसंद करेंगे। और मेरे सभी माता पिताओं के लिए एक हेल्पलाइन मैं सेटअप करूँ जिस पे वो कभी भी कॉल कर पाएँ। कभी रात को उनको ज़रूरत पड़ जाए 24 घंटे में, तो वो कॉल करके उस कर्मचारी को बुला पाएँ। और अगर ज़रूरत पड़े तो मैं भी उनके लिए 24/7 अवेलेबल रहूँ। बाकी मुझे लगता है कि चाहे युवा हो, चाहे बुज़ुर्ग हो मेरे वार्ड का, वो सफाई, अच्छी रोड्स तो मांगते ही हैं,
अब जो सफाई का मुद्दा अपना है, सफाई तो हम करेंगे, चाहे कोई पार्क है, चाहे कोई रोड है, बट जो रोड्स का रिपेयर है हम ऐसे नहीं करेंगे जैसा तो होते आ रहा है कि सिर्फ पैच वर्क कर दिया, खड्डा हुआ उसके ऊपर एक और पैच वर्क कर दिया। इससे क्या होता है कि जो रोड्स हैं वो डी लेवल होती हैं, और जब रोड्स डी लेवल होती हैं तो वार्ड के अंदर वाटर लॉगिंग होती है, और इस वार्ड के अंदर कई जगह पे वाटर लॉगिंग है। तो मेरा मुद्दा तो ये रहेगा कि सिर्फ पैच वर्क की जगह रोड्स को छील कर एक नई लेयर बनाएं, ताकि जो लोगों के रैम्प्स धंस गए हैं, जो लोगों के कर्व्स धंस गए हैं, वापस ऊपर आ जाएं और घरों में पानी ना जाए। इसके अलावा अब 1.5-2 महीने के अंदर मानसून का सीज़न आने वाला है, और मानसून के सीज़न के अंदर ऐसे कुछ एरियाज हमने देखे हैं जहाँ वाटर लॉगिंग की समस्या बहुत आती है। इसका कारण ये है कि जो मेरे वार्ड की स्टॉर्म ड्रेन्स हैं उनके ऊपर जाली नहीं बिछाई गई है, जिससे अंदर मलबा और मिट्टी फंस गई है। तो मेरा तो ये गोल रहेगा कि जितने भी स्टॉर्म ड्रेन्स हैं उनको मैं हर साल एनुअली या सेमी एनुअली सॉरी, मैं उसको क्लीन करवाऊँ, थरली क्लीन कराऊँ, और उसके बाद उस पर जाली लगवाऊँ ताकि उसके अंदर दोबारा मलबा ना घुसे। क्योंकि मैं मानता हूँ अगर वाटर लॉगिंग एक शहर में हो रही है तो ये शर्म की बात है, तो मैं ऐसा अपने वार्ड में नहीं होने दूंगा। जी पार्थ, जैसे आपने बताया ना, वाकई में एक युवा विचार बहुत अच्छी बात है। इससे लगता है कि आप वाकई में वार्ड में हर जगह जगह घूमे हो, तभी आपको इतना पता है। और कहीं ना कहीं लोग भी युवा को पसंद करते हैं। बच्चे तो करते करते हैं कि युवाओं की जो पसंद होती है वो युवा होती है, लेकिन जो आपकी विचारधारा है वो बुजुर्गों महिलाओं में भी है। तो क्या आप मानते हैं इस चीज़ को कि महिलाओं की कोई समस्या आपके सामने आई है? बुजुर्गों की तो आपने बताई, चलो मुझे महिलाओं के लिए क्या करेंगे ऐसा कि आपको लगता है कि ये सब होना चाहिए जो नहीं हुआ अब तक? देखिए, मुझे लगता है कि जितनी भी महिला है मेरे वार्ड की, मेरे लिए उनकी सेफ्टी मेरा प्राइमरी कंसर्न है। आजकल सुनने में आ रहा है कि लोग पार्किंग लॉट्स के अंदर और पार्क्स के अंदर रातों को जाते हैं, बाहर से आते हैं, आके नशा करते हैं और न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। उसके अलावा बहुत चोरी चकारी हो रही थी, चेन स्नैचिंग हो रही थी। तो मेरी ये इच्छा है कि जो मेरे वार्ड है उसके जो सेक्टर्स हैं, जहाँ जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पर जो बाउंड्री वॉल है उसको ऊंचा करा जाए, उस पर कंडे लगाए जाए और उसके ऊपर एक तार लगाई जाए, ताकि जो लोग गलत तरीके से एंटर कर रहे हैं वो ना एंटर कर पाएँ। जहाँ पे गेट लगाने वाले हैं RWA की सहायता से वहाँ सब पे गेट लगाए जाएँ, और जो मेरे सेक्टर के अंदर ऑलरेडी पुलिस पेट्रोलिंग हो रही है मेरे वार्ड के अंदर, उस पेट्रोलिंग को भी हम बढ़ा दें कि किसी भी महिला के लिए, चाहे मेरी माँ है, चाहे मेरी बहन है, चाहे कोई मेरी दोस्त है, मैं मानता हूँ कि उनकी सेफ्टी सबसे मेरा प्राइमरी कंसर्न रहेगा। जैसे आपकी विचारधारा, जब आपने लोगों से बात की, युवाओं से, महिलाओं से, बुजुर्गों से, तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिला इसका? देखिए, मैं जब भी युवाओं से बात करता हूँ मुझे ये फील होता है कि जितने भी युवा हैं वो बहुत डिसइंटरेस्टेड है गवर्नेंस के अंदर और पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि उनका जो एक पर्सपेक्टिव है, खैर वो मूवीज़ ने तो शेप किया, ये मूवीज़ ने ऐसे शेप कर दिया कि हर एक नेता चोर होता है, हर एक नेता गुंडा होता है, और इस ओपिनियन को आप एकदम से बदल भी नहीं सकते। पर मुझे लगता है कि अगर युवा को एटलीस्ट, चलो पॉलिटिक्स से तो नहीं, बट अच्छी गवर्नेंस से जोड़ना है, तो युवाओं को जोड़ने का तरीका है ट्रांसपेरेंसी और एक्सेसिबिलिटी, और इसको हम एक ऑनलाइन माध्यम से करें, चाहे वेबसाइट हो या सोशल मीडिया हो। तो मेरी इच्छा है कि यदि मुझे मेरा वार्ड जनसेवा का मौका दे तो मैं उनके लिए एक वेबसाइट बनाऊं, एक वन स्टॉप सोल्यूशन बनाऊं, जिस वेबसाइट के ऊपर मेरे वार्ड के सारे लोग देख पाएँ कि कौन से काम होने वाले हैं, और उसको एक प्रायोरिटी के ऑर्डर में अरेंज किया जाए, और कौन से काम हो चुके हैं, और अगर वो काम ख़त्म हो चुके हैं तो उस काम के ख़त्म होने की फ़ोटो साथ के साथ उस वेबसाइट के ऊपर अपलोड करी जाए। उसके अंदर मैं कंप्लेंट टैब भी ऐड करूँ, जिस टैब के ऊपर कोई भी जो मेरे सेक्टर का, मेरे वार्ड का निवासी है, एक टिकट जनरेट करे और अपनी कंप्लेंट दर्ज करे, जिसके बाद वो देख पाए कि उसकी जो कंप्लेंट है उस पर कितनी प्रोग्रेस आ चुकी है। इसके अलावा उस वेबसाइट के ऊपर इन्फॉर्मेशन हो मेरे से कनेक्ट करने की, चाहे वो मेरे सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो मेरी ईमेल के थ्रू हो, चाहे वो मेरे नंबर के थ्रू हो, और मैं इस तरीके से अपने सभी युवा साथियों के लिए एक ऑनलाइन माध्यम से एक्सेसिबल रहूं, और जो बाकी मेरे बुजुर्ग हैं और जो मेरे परिजन हैं उनके लिए मैं एटलीस्ट हफ्ते में 4 दिन एक कार्यालय स्थापित करूं, चाहे वो मैं अपने घर के कार्यालय पे करूं, चाहे वो मैं कम्युनिटी सेंटर में करूं, जहाँ पे मेरे वार्ड वासियों को ज़्यादा कंफर्टेबल लगे, और वहाँ पे 4 दिन हफ्ते में बैठूँ, कुछ घंटों के लिए बैठूँ, ताकि मैं उनकी समस्या सुन पाऊँ और कोशिश रहे कि उसको ऑन द स्पॉट में उसका समाधान कर पाऊँ। और इसके अलावा एक काउंसलर का जो काम होता है वो होता है वेरिफिकेशन और अटेस्टेशन डॉक्यूमेंट्स की, और कभी कभी इसके अंदर समय लग जाता है जिससे लोगों के काम अटक जाते हैं। तो मेरा ये कोशिश रहेगी
कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पूरी एक्यूरेसी से वेरीफाई किया जाए, अटेस्ट किया जाए और जल्द ही जल्द जो मेरे वार्ड वासी हैं उनको वापस भी किया जाए। तो मेरा मुद्दा यही है कि मैं सड़कें अच्छी रखूँ, मैं सफाई अच्छी रखूँ, मैं सेफ्टी अच्छी रखूँ, मैं सिक्योरिटी अच्छी रखूँ, मैं अपने लोगों के लिए एक्सेसिबल रहूँ और मैं एक ट्रांसपेरेंसी के माध्यम के थ्रू युवाओं को भी गवर्नेंस में जोड़ूँ। पार्थ, आपकी विचारधारा वाकई बहुत अच्छी है, जो सबसे हटके है, नो डाउट। लेकिन आपको पता कि वार्ड 6 में आपके अलावा आज़ाद उम्मीदवार भी है और दूसरी पार्टी से भी है, क्या लगता है कहीं चुनौती है कहीं ना कहीं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो जो भी आज़ाद उम्मीदवार हैं हमारे प्रवीण गोयल जी, दर्शन लाल जी हैं कांग्रेस से और जो गगन चावला जी हैं, उनके लिए मेरी तरफ से एक ही मैसेज है कि मे गॉड बी विद यू एंड मे यू डू योर बेस्ट। और इसके अलावा मुझे लगता है कि कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि मैं इस चीज़ का बहुत आभारी हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हूँ और जो इस पार्टी की विचारधारा है, जो इस पार्टी की हिस्ट्री है, जो इस पार्टी ने कार्य किए हैं, उससे लोग बहुत खुश हैं, उससे लोग बहुत इंस्पायर्ड हैं और उसकी विचारधारा से वो बहुत स्ट्रांगली रेजोनेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे और एक युवा होने के नाते मुझे लगता है कि लोग मुझे मौका देना प्रेफर करेंगे, क्योंकि मैं फुर्ती से, एक सकारात्मक तरीके से उनके मैं काम करा पाऊँगा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई चुनौती है, मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेरे वार्ड के वासी हैं वो मेरे पूरे वार्ड को भगवा रंग देंगे। और जब युवाओं से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, जबकि आपको पता है कि युवाओं का आइकन जो है वो यूथ ही मांगते हैं, पता है आपको। हम बात करें राघव चड्ढा की, जिसको यूथ पसंद करता है, और अगर हम आप दूसरी बात करें आपकी पार्थ गुप्ता की, तो कहीं ना कहीं जब बच्चों से बात करते हैं युवाओं से, लगता है कि वो वाकई में युवाओं को चाहते हैं या किसी बुजुर्ग को या किसी महिला को चाहते हैं? देखिए, आपने मुझे राघव चड्ढा जी से कंपेयर तो कर दिया, पर मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो उनकी सोच है, जिस तरीके से उन्होंने सांसद के अंदर मुद्दे उठाए हैं, वो एक ना एक पॉइंट तक मेरे भी बियॉन्ड थे, बट उनको सुन के समझ के ऐसे और मुद्दे मेरे मन में भी आए, तो उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। जब वो आम आदमी पार्टी का हिस्सा भी थे, मैं तब भी उनको बहुत पसंद करता था और अब मुझे बहुत खुशी है कि वो हमारी विचारधारा के साथ आ चुके हैं। सीतारमन जी ने पहले कहा था कि ही इज़ द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। नाउ आई वुड से कि ही इज़ द राइट मैन विद द राइट पार्टी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि एज अ युवा अगर मुझे राघव चड्ढा जी को वोट करने का मौका मिलता, मैं ज़रूर करता। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो मेरे सेक्टर के युवा हैं, अगर उनको मेरे मुद्दे, अगर उनको मेरा व्यक्तित्व पसंद आए, वो मेरे से रेजोनेट करें, उनको मेरी सोच इस सेक्टर की विचारधारा में, इस सेक्टर के विकास में, इस वार्ड के विकास में देखनी हो, तो मुझे ज़रूर वोट करेंगे। राघव, कई लोग जैसे शिल्पाट, कई लोग कहते हैं कि भी आप कनाडा से हैं, तो कई कनाडा से जाएंगे, तो क्या कितनी सच्चाई है इसमें? ये रूमर फैल रही है। ये जो आरोप मेरे पे विपक्षी दल लगा रहे हैं, ये सरासर झूठ है। और कनाडा नहीं, वो ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे इलेक्शन जीतूँगा और फिर मैं दुबई भाग जाऊँगा। मैं तो यही बोलता हूँ इस पर कि आरोप लगाना विपक्ष का काम है, विकास करना हमारा काम है। पर लेकिन मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री दे देता हूँ। अपनी बैचलर्स ख़त्म मैंने यहीं पे करी, चंडीगढ़ में रह के, पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मेरा मन था कि मैं एक इंटरनेशनल थोड़ा सा एक्सपोजर लेके आऊँ और किसी इंडिया की भी टियर 1 सिटी का मैं एक्सपोजर लेके आऊँ, क्योंकि जब तक मैं बाहर की एडमिनिस्ट्रेशन को देखूंगा नहीं, आई मीन आप कंसिडर करें कि दुबई इज़ वन ऑफ द बेस्ट गवर्नड प्लेसेस इन द वर्ल्ड। तो जब मुझे मौका मिला कि मैं मुंबई जाऊँ, वहाँ पर जाकर एक्सपोजर लूँ, पढ़ाई करूँ, उसके बाद मैं दुबई जाऊँ, वहाँ जाकर एक्सपोजर लूँ, पढ़ाई करूँ, प्रोजेक्ट्स करूँ, तो वो मौका छोड़ना गलत था। तो मैंने उस मौके को लिया, मैंने वहाँ जाकर एक्सपीरियंस लिया, उनकी गवर्नेंस देखी, वहाँ पर जाके पढ़ाई करी, वहाँ की कंपनी के साथ काम किया और अपनी पढ़ाई ख़त्म करके मैं वापस इंडिया आ गया। अब ये लोग कहते हैं कि मैं वॉर से पहले इंडिया आ गया, मैं वॉर की वजह से इंडिया आया, बट लेकिन मेरे पास तो बोर्डिंग पास तक पड़ा है कि मैं वॉर से पहले इंडिया आया, जब वॉर का कुछ पता ही नहीं था। तो वैसे झूठ की राजनीति, एक डर की राजनीति है। उल्टा तो मुझे खुशी है कि इनको मेरे खिलाफ कोई और मुद्दा मिला ही नहीं, तो झूठ ही बोलना पड़ रहा है। तो मैं तो किसी को कुछ गलत नहीं बोलूँगा, मैं सबको ऑल द बेस्ट ही बोलूँगा, सबको बोलूँगा कि मे गॉड ब्लेस यू। और बस मैं अपने वार्ड वासियों के विकास की भावना लेके काम करना चाहूँगा। थैंक यू पार्थ। तो ये थे पार्थ गुप्ता, जो यूथ आइकन भी है और कहीं ना कहीं युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों में आज के दिन अपना बच्चा, अपना भाई और अपना बेटा
इस नाम से फेमस हो चुके हैं। और पार्थ गुप्ता जहाँ जाते हैं और जो उनकी विचारधारा है, युवाओं की विचारधारा वाकई में जो है कहीं ना कहीं आज की विचारधारा है और जो लोग पसंद कर रहे हैं और जो इन्होंने सोचा है वो विचारधारा जो बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं शहर का विकास तो करेंगे, वार्ड का विकास भी करेंगे और पार्थ गुप्ता का नाम हर जगह दिखेगा। तो मैं पंचकुला से रायश्री पर होती है।